सर्वे सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। आदरणीय शर्मा जी भक्ति मंडल संध्या कृपा होती है तभी हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हो पाते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि हमें एक यही आदत डालनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी धार्मिक जगह हो, धार्मिक सत्संग हो, उसमें हमें ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ से हमारे जीवन का रास्ता बदल जाता है। यहाँ से निकल कर के संसार है, माया है, और मंदिर में अंदर आते के साथ ही वो माया दरवाजे के बाहर ही रह जाती है। क्या बात। यहाँ पर जो आनंद मिलता है यही परमात्मा का आनंद है, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करते ही हम इसलिए हैं कि हमें परमात्मा को हम सभी कहते हैं सच्चित आनंद घन। परमपिता परमात्मा आनंद के सागर हैं, आनंद के समुद्र हैं। और वो कहाँ रहते हैं? वो मूर्ति में भी रहते हैं, और ये सारी मूर्तियाँ जो बनाई हुई हैं इन सब में भी रहते हैं। उस परमात्मा से कोई भी जगह खाली नहीं है, वह सर्वव्यापक है। जिस तरह से आत्मा हृदय में रहते हुए सारे शरीर में व्यापक हो रहा है, सारा शरीर ही ये आत्मा है, उसी तरह से परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक संपूर्ण ब्रह्मांड ही परमात्मा है। पृथ्वी वही है, जल वही है, अग्नि वही है, वायु वही है, आकाश वही है, पंचभूतों से बने हुए सारे शरीर भी वह ही है। इसलिए मूर्ति की बात नहीं, ये सारी मूर्तियाँ, वो मूर्ति जो कुछ भी संसार में सब परमात्मा का ही विस्तार है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस शरीर में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इस उंगली में मेरा आत्मा है, इस उंगली में नहीं है। जिस तरह से सारे शरीर में ये आत्मा है, उसी तरह से सारे ब्रह्मांड में परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ मिलेगा? केवल हृदय आकाश में मिलेगा, क्योंकि वहीं पर आत्मा है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति आत्मा है जहाँ है, हृदय में, वहीं हो सकती है। इसलिए हमारे ऋषि मुझ बताते थे कि इस परमात्मा की भक्ति करो, और भक्ति करके ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो रास्ता है, ये प्रथम श्रेणी का है। आगे की श्रेणी जो है वो अंतर्मुखी वृत्ति जागृत होने की है। जहाँ अंतर्मुखी वृत्ति जागृत होगी वहाँ से कुछ रिद्धि सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, और उनमें से कोई भी प्रकट होगी तो परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा बहुत उच्च कोटि का उत्पन्न हो जाएगा। और जब होते होते वो हृदय में पहुँच जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। वह परमपिता परमात्मा हृदय में वास करता है, हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस वो परमात्मा की कृपा हो जाए हमारे पे, तो हमारे अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाए। श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सफल हो गया, और श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो हमारा जीवन बेकार हो गया। इसलिए परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ मिलेगा। मैं तो यहाँ लंबे समय तक आता रहा, शर्मा जी ने ही हमारा साथ छोड़ा, छोड़ के भाग गए उत्तम नगर। तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलती है पल पल क्षण क्षण, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलती है पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में।
चाहे बैरी भूल संसार बने, चाहे तेरी भूल संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। इनायत नहीं है तो फिर और क्या है, सब जीवों में उत्तम बनाया है।
सखावत नहीं है तो फिर और क्या है? इससे बड़ी कृपा भगवान की हमारे ऊपर और क्या हो सकती है, और हम क्या चाहते हैं? सब जीवों में उत्तम बनाया है तुझको, सखावत नहीं है तो फिर और क्या है? भगवान ने इतनी कृपा करके वो शरीर हमें दिया जो सबसे उत्तम है, बतौरे अमानत। मगर ये याद रखना, ये उसकी अमानत है। और अमानत कैसी होती है? वो धरोहर होती है, वो तो एक दिन मालिक को वापस करनी होती है। अमानत का तो मतलब यही है, बतौरे अमानत, बतौरे अमानत ये नर्तन मिला है, और मगर तूने बर्बाद करके ही छोड़ा। और दुनिया भर के काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे। जिस काम के लिए आए वही काम नहीं कर रहे, दूसरे काम कर रहे। बतौरे अमानत ये नर्तन मिला था, मगर तूने बर्बाद करके ही छोड़ा। अमानत किसी की यूं बर्बाद करना भयानक नहीं है तो फिर और क्या है? माटी के पुतले तुझ पर हरि की इनायत नहीं है तो फिर और क्या है? भजन जब तब तू करे ईश्वर का, भजन जब तब तू। ये कड़ी जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसी कड़ी है, ये दिमाग को खोलने वाली। आप देखिएगा कि इसके अंदर कितनी गहराई छुपी हुई है। भजन जब तक तू करे ईश्वर का, मगर उसके बंदों से नफरत है दिल में। अगर हम भगवान का भजन यहाँ पर करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लें, अखंड रामायण कर लें, कुछ और कर लें, वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, या हम ये कीर्तन कर लें, सारी रात कर लें, छेना बजा लें, ढोलक बजा लें, लेकिन अगर हमारा आपस में प्रेम और प्यार नहीं है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम भगवान से प्यार कर सकते। भगवान ने कहा है कि अगर आप मुझे प्रेम करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे स्नेह करना चाहते हो, तो पहले मेरी बनाई हुई वस्तुओं से प्यार करो। ये सब जैसे अभी सुन रहे थे आप कि ये सब पुतले, सब मूर्तियाँ जो हैं भगवान की तो बनाई हुई हैं। तो हम भगवान को तो मार रहे हैं, लेकिन हम इनको नहीं मान रहे जिनके अंदर भगवान वास करता है। भगवान हर एक आत्मा के अंदर है ना, और आत्मा सबके अंदर है। तो इसका मतलब हम किससे दुश्मनी कर रहे हैं, हम किससे झगड़ा कर रहे हैं, हम किससे द्वेष भाव कर रहे हैं? हम परमात्मा से कर रहे हैं। हम ये समझेंगे तब हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि अगर हम ये कर रहे हैं एक दूसरे से, हम इस तरह से कर रहे हैं, तो हम आपस में नहीं कर रहे, हम भगवान से कर रहे हैं। भजन जब तक तू और करे ईश्वर का, मगर उसके बंदों से नफरत है दिल में। तकल्लुब के पुतले, तकल्लुब के पुतले, जरा सोच उससे बगावत नहीं है तो फिर तकल्लुब। ये हम एक तकल्लुब अंदर रख लिया कि हम ये भजन कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? भगवान ने कहा है कि ये उससे बगावत है। इसलिए अगर हम संसार में आए हैं तो सबसे पहले हर किसी से प्रेम करें। रविदास जी ने लिखा है, मन की शांति के लिए हरि को हर में देखिए। अगर मन शांत रखना है तो सबको, सबके अंदर परमात्मा का दिव्य दर्शन कीजिएगा, सभी के अंदर परमात्मा। इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम यहाँ पर, जैसा कि अभी बताया आपने, ये हमारा यहाँ से रास्ता निकलता है, ये शुरू होता है, ये प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है ये। तो अगर हम पहली सीढ़ी पे ही ठीक से नहीं पैर रख पाएंगे तो आखिरी सीढ़ी पे कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते। इसीलिए हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको मद्देनजर रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। अगर हम परमात्मा के भक्त हैं, या हम उसकी भक्ति तो नहीं कह सकते अपने आप को, अगर हम उसकी भक्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं, प्रेम करने के लिए आते हैं, प्रभु क्या है, हम नाम ही तो जपते हैं उसका, तपस्या तो नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के। कोई हम यहाँ शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कैसी कर रहे हैं? प्रेमा भक्ति। 3 प्रकार की, 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं, उसमें प्रेमा भक्ति जो है वो सबसे सरल है, जो हम करने की चेष्टा करते हैं यहाँ पर बैठ के। वो प्रेमा भक्ति हम करते हैं
प्रेमा भक्ति जैसे गोपियों ने भगवान से की, वही भक्ति हम करते हैं, वही रिश्ता मानते हैं, हम वही करते हैं। लेकिन हम भगवान से तो मान लेते हैं रिश्ता, आपस में नहीं हम मानते। क्यों? तो कैसे भगवान को पाएंगे? कैसे हम कह सकते हैं हम भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम भक्ति। हमारी भक्ति तभी सिद्ध होगी तब कि हम आपस में मेल भाव प्यार प्रेम रखें और एक दूसरे का मान सम्मान करें, और उसके साथ साथ हम भगवान का गुणानुवाद करें, तो ये सोने में सुहागा है। इसीलिए मेरी बार बार आग्रह है कि सभी हम प्रेम और प्यार के साथ बने रहें। जिस प्रकार से बहुत सारे फूल एक ही धागे में पिरे रहते हैं, उसको माला बोलते हैं, और अगर उसको धागा टूट जाता है, अलग अलग बिखर जाते हैं फूल, तो वो फूल रह जाते हैं, फिर माला नहीं बनती। हमें माला बनानी है, हमें फूल नहीं बनाने। इसलिए मैं फिर पुनः प्रार्थना करूँगा सभी से कि यहाँ पर जो आते हैं अपने प्रेम पूर्वक बैठ करके भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, मनन करें उसका, क्योंकि हम यही सब करने आते हैं। हमारे को हमें ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ प्रेमा भक्ति करने आते हैं, प्रेम के वसीले से उसको करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, विघ्न ना पड़े। यही मेरा आप लोगों से अनुग्रह है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि हर किसी से इसी तरह का प्यार बोलो आगे बिहारी लाल
किस्मत वाली है। हाँ इसीलिए तूने होठों से लगा ली है। बनाना मुझे सांवरिया, बनाना मुझे सांवरिया, अगले जन्म में खाना बनाना मुझे सांवरिया, अगले जन्म में खाना बनाना मुझे सांवरिया। मुझको लगा होठों से बजाना मेरे सांवरिया। इंसान से अच्छा मुरली का बन जाना। इंसान से अच्छा बंसी का बन जाना। अगले जन्म में खाना बनाना मुझे सांवरिया। बनाना मुझे सांवरिया, बनाना मुझे सांवरिया, अगले जन्म में खाना मुझे सांवरिया, अगले जन्म में खाना बनाना मुझे सांवरिया। करो
ये मुरली बनाओगे।
Thank you.
Amen.
भाई बजाओ तो मिलकर बजाइए, नहीं तो एक मेरे बारों को कन्हैया काहे को डंडोला कन्हैया
परमात्मा के सामने चली जाए तो उसे पूरी करने का पूरा आश्वासन उनकी तरफ से होता है। बोले बाकी मेरे लाल राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक कारण करण सब तेरे राधे राधे सब कहें और मर्म न जाने कोई जो राधे सुमिरन करे तो दुख गाहे को सरकार की जय। किसी का अपना नहीं होता है, मेरा भाव है और उस भजन को अपने भाव में मिलाइए, आपका प्रभाव रहेगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। एक तमन्ना है जीवन की, एक तमन्ना है